नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें फर्स्ट सम है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट दे रखा है कि ए बी सी मतलब ये टर्म कंटेंट है इसमें, तो बताना है हमें। देखो ए बी सी है फर्स्ट टर्म में और सेकंड में ये कंटेंट है, हाँ, क्योंकि इसमें ए भी है और बी और सी, तो इसका आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है ये इसमें कंटेंट नहीं है, उन्होंने बोल रखा है कि ये टर्म इसमें कंटेंट नहीं है। 1 और 2 इसमें है मतलब ये तो फॉल्स हो गया। इन्होंने कहा कि ये इसमें कंटेंट नहीं है, लेकिन ये इसमें कंटेंट है। थर्ड है इसमें बताना है कि ये टर्म इसका सबसेट है कि नहीं। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी का सबसेट है नहीं है। इन्होंने कह रखा है कि है, लेकिन नहीं है, इसलिए इसका आंसर आ गया फॉल्स। नेक्स्ट है एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। सबसेट है एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 64, तो इसका आंसर भी आ जाएगा फॉल्स। अब करते हैं हम इसका सेकंड सम। राइट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इफ इट कंटेन इन। इसका फर्स्ट पार्ट है एन एलिमेंट्स। इसको हम 2 की पावर में लिखेंगे, 2 की पावर n, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में है 1 एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट होंगे उतनी ही 2 की पावर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 2 एलिमेंट, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। नेक्स्ट है 3 एलिमेंट यानी कि 2 की पावर 3, 8। अब नेक्स्ट सम है थर्ड। हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। इसका फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या दे दिया, नल सेट। तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे। 2 की पावर 0 और किसी भी टर्म की पावर 0 क्या होती है, 1। नेक्स्ट दे दिया इन्होंने 1, तो यानी कि 2 की पावर 1 कितना होगा, 2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। इसका थर्ड पार्ट है, इन्होंने दे दिया 2, 3 एंड 9, तो इसमें कितने टर्म हैं, 3, तो 2 की पावर हो जाएगा 3। नेक्स्ट दे दिया उन्होंने 1, 2, 3 एंड सो ऑन लास्ट n टर्म तक, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n। सो इजी। ये था हमारा थर्ड सम, ये सेकंड। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। क्या दे दिया इन्होंने, फोर्थ पार्ट। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ। फर्स्ट पार्ट है 1/2 1 5, उन्होंने ये दे दिया और क्या पूछा, सबसेट बताओ। सबसेट लिखने अब हमें सबसे पहले हम लिखते हैं 5, जो सभी में आता है। उसके बाद 1/2, उसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद 5। अब एक बार इन दोनों टर्म को इकट्ठा लिखेंगे, 1/2 1 और 1 पाई, ये दोनों, और अब पाई 1/2। पाई 1/2। और अब क्या करेंगे,
इन तीनों टर्म को इकट्ठा लिख देंगे। 1/2 1 5। नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ सम का सेकंड पार्ट। अब इन्होंने दिया हमें A B C D। ये दे दिया। अब इसमें भी सब सेट बताने हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम 5 और फिर क्या आएगा A, फिर हो जाएगा B, फिर हो जाएगा C, फिर हो जाएगा D और फिर A B, फिर B C A B। एक बार A के साथ B ले लेंगे, एक बार A के साथ C और फिर A के साथ D और अब B के साथ लेंगे, B के साथ C और C के साथ D। अब क्या लिख सकते हैं A B C और B C D, B C D और अब C D A। अब आते हैं हम फिफ्थ सम पे। फिफ्थ सम इन्होंने दिया है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। सॉरी ये सेवेंथ है, अब देखते हैं हम फिफ्थ। इफ इन्होंने कहा A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्होंने हमें A की वैल्यू दी ये। और फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा राइट द सबसेट ऑफ A की सबसेट बताओ दैट कंटेन ऑल ऑड नंबर। इनमें से ऑड नंबर कौन से हैं? वो क्या हो जाएगा? ऑड नंबर कौन से? 1 3 5 7 एंड 9। नेक्स्ट में इसने पूछा राइट द सबसेट ऑफ A दैट कंटेन ऑल इवन नंबर। इवन नंबर कौन से हैं? अब 2 हो गया, 4 6 8 और 10। नेक्स्ट में थर्ड पार्ट में पूछा राइट द सबसेट ऑफ A दैट कंटेन नो एलिमेंट यानी कि नल सबसेट। अब आते हैं हम सिक्स सम पे। सिक्स सम ये है इफ A इज इक्वल टू AB एंड C। A की वैल्यू दे दी इन्होंने। फाइंड द पावर सेट P ऑफ A। अब P ऑफ A फाइंड करना है हमें पावर सेट। वो क्या होगा इसका? सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा बनाओ। 5 अगर होगा A और B, AB C AB एंड C। ये एक टर्म मान लो और एक ये। सबसे पहले 5 लिया, फिर ये और फिर ये और एक बार ये पूरी। बस हो गया। सिक्स सम भी वेरी इजी था। नेक्स्ट आते हैं हम सेवन सम में। सेवन सम में क्या दे रखा है? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है, उन्हें हम इंटरवल्स में लिखेंगे। उन्होंने दिया x such that x belong to R। x
अब लेस देन किससे है, माइनस लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन -5। अब लिखते हैं हम इसको इंटरवल्स की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? अब इन्होंने कहा कि सबसे छोटा कितना हो सकता है, -5। उसके बाद क्या दिया इन्होंने, 5। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। बस वेरी सिंपल। सेकंड पार्ट में दिया इन्होंने x such that x belong to R 0 and 3। अब इसमें कौन सी टर्म है, क्या x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 3 से कम होगा, इसके इक्वल भी होगा और इससे ज़्यादा भी होगा, यानी कि 0 भी लेंगे हम, 0 और 3 आ गया आंसर हमारा। बिल्कुल इजी था। थर्ड है x such that x belong to R 4 11। अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि x ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 11। 4 से छोटा होगा, 11 के इक्वल भी होगा और इससे कम होगा। इसमें क्या होगा, 4 से ज़्यादा लेना है, 4 से बड़ा होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक तो हो गया 4 और से 11। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट पे। इसमें कहा है x such that x belong to R 3x 12। अब देखो इसमें क्या कहा, जो x होगा वो 3 के इक्वल भी होगा और 3 से ज़्यादा होगा और 12 के इक्वल होगा, इससे कम होगा। इसमें क्या आएगा, यानी कि 3 to 12। अब आते हैं हम 8th सम पे। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इंटरवल्स में दे रखा है। पहले क्या किया था, इंटरवल्स में चेंज करना था, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में इन्होंने दे रखा था पहले तो, लेकिन अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। इन्होंने दे दिया फर्स्ट पार्ट में -5 to 0, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x such that x belong to R एंड x क्या होगा, -5 से ग्रेटर और क्या होगा, जीरो से लेस देन। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। उन्होंने दिया 2 और 8, इसको लिख सकते हैं हम x such that x belong to R और x होगा ग्रेटर देन 2 इक्वल एंड लेस देन 8। अब है थर्ड पार्ट में दिया है 3 6, इसको लिख सकते हैं हम x such that x belong to R and x is greater than and equal to 3 and x is less than or equal to less than 6, सॉरी। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। इसमें क्या दिया है, 3 12, इसको हम लिख सकते हैं x such that x belong to R
and x is less than or equal to 3, greater than or equal to 12. Sorry, greater than or equal to 3 and less than or equal to 12. नेक्स्ट आते हैं हम 9th सम पे। 9th सम में दिया है लेट A, B and C be 3 sets if A subset B and B belong to C. Is it true that A belong to C if not given an example? तो इन्होंने हमें, चलो सबसे पहले मान लो लेट A है हमारा 1, 2 और B है 1, 2, 3। अब क्या होगा, A सबसेट B का, इसमें दे रख C टर्म की भी बात है इसमें, तो इसलिए हम C को भी मान लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये हो गया C। क्या होगा, क्लियरली A doesn't belong C, ये इन्होंने पूछा था, हैंस ट्रू। अब आते हैं हम 10th सम पे। 10th सम में है for any two sets A and B prove that P of A is equal to P of B implies A is equal to B। सिंपल है बिल्कुल, देखो 10th सम माना लेट P of A इज इक्वल टू P of B, इन्होंने बोल रखा है, तो प्रूव क्या करना है, A इज इक्वल टू B implies A contained in B and B contained in A। Let X belong to A, X belong to P of A। अगर X A से बिलोंग करेगा तो P of A से भी बिलोंग करेगा। X belong to P of B, क्योंकि because P of A is equal to P of B, X belong to B, therefore A contained in B। Similarly B contained A and thus A is equal to B, hence proved। अब हमारी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।